नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सिंह और हम लोग जितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक रसिया और यूक्रेन से संबंधित विघटन से संबंधित कर रहे थे। तो हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं रसिया यूक्रेन विघटन से संबंधित और आगे 21 नंबर क्वेश्चन करना है अभी। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टालिन का शासन का कब अंत हुआ। तो स्टालिन का शासन कब अंत हुआ था, तो 1920 से 52 तक चला था, यानी कि 52 में स्टालिन का शासनकाल का अंत हो चुका था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है आपका, यूएसएसआर के संस्थापक लेनिन और स्टालिन की सोच में क्या अंतर था। तो दोनों के सोच में अंतर यही था कि लेनिन सोवियत यूनियन के सदस्य देशों में जिसमें तुर्किश, किर्गिज इत्यादि नस्ल के लोग भी शामिल थे, उन्हें समय के साथ रूसी लोगों में मिलाना चाहते थे ताकि नस्ल भेद समाप्त हो सके। लेकिन स्टालिन और गैर रूसी लोगों को समाप्त करने या दबाने के पक्ष में थे। यानी कहने का मतलब देखिए, लेनिन सोवियत यूनियन के सदस्य देशों जिसमें तुर्किश, किर्गिज इत्यादि नस्ल के लोग भी रहते थे, उनको शामिल करना चाहते थे अपने साथ। लेकिन जो स्टालिन थे उनको पूरी तरह से दबा देना चाहते थे, उनके यानी कि नस्ल को समाप्त कर देना चाहते थे, उनको चाहते थे कि उनको दबा। किस जनरल सेक्रेटरी के शासनकाल में सोवियत यूनियन अपने विघटन की ओर तेजी से बढ़ा। तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में जनरल जो सेक्रेटरी थे उनके शासनकाल में जो सोवियत यूनियन था काफ़ी तेज़ी से विघटन की ओर बढ़ा। यानी कि इनका नाम क्या था, गोर्बाचेव इनका नाम था, मिखाइल गोर्बाचेव, यानी गोर्बाचेव से याद रखिए। यानी इनके शासनकाल में सोवियत यूनियन काफ़ी तेज़ी से यानी कि टूटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका, मिखाइल गोर्बाचेव की कौन सी पॉलिसी यूएसएसआर के विघटन का मुख्य कारण बनी। यानी कि कौन सी नीति यूएसएसआर के विघटन का मुख्य कारण बनी। ठीक है, तो गोर्बाचेव की नीति क्या थी, गोर्बाचेव की नीति थी इनकी नीति थी ग्लासनोस्त। ठीक है ना, ग्लासनोस्त थी और एक पेरेस्त्रोइका थी, पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त। इसके बाद नेक्स्ट आपका, ग्लासनोस्त पॉलिसी क्या थी। नेक्स्ट आपका, ग्लासनोस्त पॉलिसी क्या थी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं, और मीडिया को अधिक स्वतंत्र किया गया, और जिस कारण से मीडिया और लोग अपनी स्वतंत्रता के बारे में खुलकर बात कर सकते थे। देखिए फिर समझिए, इस पॉलिसी में यानी ग्लासनोस्त जो पॉलिसी थी ये क्या थी, तो यह पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसमें बोलने की स्वतंत्रता थी और मीडिया को अधिक स्वतंत्र किया गया। यानी ग्लासनोस्त जो पॉलिसी थी उसके अंदर यानी कि मीडिया को पहले से प्रभावी ज़्यादा बनाया गया ग्लासनोस्त में, यानी कि पॉलिसी का नाम था ग्लासनोस्त। इसके बाद नेक्स्ट है पेरेस्त्रोइका पॉलिसी क्या थी। तो पेरेस्त्रोइका पॉलिसी क्या थी, तो पेरेस्त्रोइका पॉलिसी ये थी कि इस पॉलिसी में आपको इसके अंतर्गत समाजवाद को बढ़ावा देने और यूएसएसआर को अभिव्यक्ति करने के लिए कदम उठाए गए। दोनों ही एक तरह से पॉलिसी सेम थी, थोड़े से भिन्न थे एक दूसरे से। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यूएसएसआर के अंतर्गत आने वाली वामपंथी सरकारों के विरोध में किस वर्ष प्रदर्शन शुरू किया गया था। यानी कि यूएसएसआर के अंतर्गत आने वाले वामपंथी सरकारों के विरोध में किस वर्ष प्रदर्शन शुरू किया गया था, तो 1989 में प्रदर्शन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएसएसआर के विरोध में उठी आवाज़। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपका, यूएसएसआर के विरोध में उठी आवाज़ें दबाने के लिए किस देश ने तानाशाही रवैया अपनाया और जिसके फलस्वरूप अपने नेता को लोगों के द्वारा सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। तो वो देश था आपका रोमानिया ने क्या किया कि यूएसएसआर के विरोध में जो आवाज़ें उठ रही थी उसको दबाने के लिए तानाशाही रवैया को अपनाकर वहाँ के काफ़ी लोगों को मरवा दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका, कौन सा वर्ष वाम दल सरकारों के पतन का वर्ष माना जाता है। यानी वाम दल सरकारों का पतन किस वर्ष हुआ था, तो आपका वाम दल सरकारों का पतन हो गया था आपका ये 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट आपका यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, बार्लिन की दीवार
यानी बार्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? तो बार्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी जिसके चलते पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए? यानी बार्लिन की दीवार आपका 1989 में गिराई गई थी। यानी 1989 में जब वाम दलों के पतन हुआ था उस समय बार्लिन की दीवार गिराई गई थी। यानी बार्लिन के जो एक कहते हैं कि दोनों के बीच जो मतभेद था उसको मिटाई गई थी तो 1989 में, जिसके कारण क्या हुआ था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक हो गए थे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने किस वर्ष यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रहे शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी थी? तो दिसंबर 1989 में लगातार वाम दल सरकारों को गिरते देख यह घोषणा की गई थी। यानी दिसंबर 1989 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वाम दलों के सरकारों को देखते हुए शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूएसएसआर के सभी देश जिस प्रकार एक एक कर आज़ादी मांगने लगे, यूएसएसआर के से आज़ाद होने लगे, इस प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? यानी कहने का मतलब जब 1991 में सभी देश यूएसएसआर से धीरे धीरे आज़ाद होने लगे को डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। डोमिनो इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका यानी 34 नंबर क्वेश्चन आपका यूएसएसआर के खिलाफ सर्वप्रथम किन देशों में आज़ादी की मांग उठी थी? तो 3 देश थे। यानी 3 ब्लाटिक देशों में आज़ादी की मांग सबसे पहले उठी थी। यानी कि वो 3 देश थे आपके एस्टोनिया, पहला देश था एस्टोनिया, दूसरा लताविया, तीसरा था लिथुआनिया। ठीक है, 3 देश कौन कौन थे? पहला देश था एस्टोनिया, दूसरा लताविया, तीसरा लिथुआनिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन कौन से देश बाल्टिक देश कहा जाते हैं? तो बाल्टिक सागर के किनारे जो देश बसे हैं उनको क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर के किनारे बसने वाले देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका किस वर्ष तक यूएसएसआर के सभी 15 देश आज़ाद हो चुके थे? तो 1991 में सभी 15 देश अलग अलग हो चुके थे यूएसएसआर से। ठीक है ना। यानी 1991 में सभी देश अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद आपका 37 नंबर क्वेश्चन, जनरल सेक्रेटरी गोर्बाचेव के खिलाफ कब तख्ता पलट की विफल कोशिश की गई? तो तख्ता पलट के लिए विफल कोशिश कब की गई थी? तो 19 अगस्त 1991 को ये तख्ता पलट के लिए कोशिश की गई जो कि विफल रही। इसके बाद नेक्स्ट यानी 38 नंबर क्वेश्चन है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका किस वर्ष रूस ने खुद को यूएसएसआर से अलग कर बेसिन एल्स्टीन को अपना राष्ट्रपति चुना? यानी कि किस वर्ष रूस ने खुद को यूएसएसआर से अलग कर बेसिन स्टालिन को अपना राष्ट्रपति चुना? तो 1991 में बेसिन स्टालिन को राष्ट्रपति चुना। किसने? रूस ने। यानी रूस द्वारा बेसिन स्टालिन को राष्ट्रपति चुना गया। कब? 1991 में। यानी कि जब सभी 15 देश अलग अलग हो चुके थे। तो इसके बाद नेक्स्ट यानी 29 नंबर क्वेश्चन है किस समझौते के तहत यूएसएसआर को समाप्त कर दिया गया था? तो इस समझौते का नाम था बेलेनोजा, यानी बेलेनोजा के समझौता के तहत यानी कि 15 देशों को अलग अलग कर दिया गया था और इसमें टोटल 15 देश शामिल थे यूएसएसआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है बेलेनोजा समझौता पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो बेलेनोजा समझौता पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो बेलेनोजा समझौता पर रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना कि बेलेनोजा जो समझौता था, बेलेनोजा समझौता का नाम क्या था? बेलेनोजा समझौता, जिन पर 3 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है यूएसएसआर के विघटन के पश्चात सदस्य देशों ने मिलकर कौन सा समूह बनाया था? तो यूएसएसआर के विघटन के पश्चात सदस्य देशों ने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि CIS समूह बनाया था। यानी यूएसएसआर जब टूट गया यानी 15 देश अलग अलग बिखर गए तो उस समय यूएसएसआर जो सदस्य देश थे उनको मिलाकर कॉमनवेल्थ ऑफ
इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, यानी CIS, यानी कहने का मतलब अलग अलग तो हो गए थे लेकिन उनके में कहीं ना कहीं एक मित्रता के लिए CIS का गठन किया गया था, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, किस घोषणा के अंतर्गत USSR सेक्रेटरी ने दस्तावेजों के हस्ताक्षर कर सभी देशों को स्वतंत्र घोषणा कर दिया था। देखो कहता किस घोषणा के अंतर्गत USSR सेक्रेटरी ने दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर सभी देशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इस जो घोषणा था उसका नाम था अमला आटा डिक्लेरेशन, ठीक है ना, अमला आटा डिक्लेरेशन, जिसके तहत यानी कि इसका 21 दिसंबर 1991 को मतलब कि यह समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इसका नाम था अमला आटा डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किस दिनांक को USSR सेक्रेटरी गोर्बाचेव ने अपना इस्तीफा दिया था। तो गोर्बाचेव ने इस्तीफा कब दिया था, तो 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव यानी कि गोर्बाचेव ने अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद लास्ट सबसे अंतिम क्वेश्चन है आपका, किस दिनांक यानी 44 नंबर क्वेश्चन है, किस दिनांक को दस्तावेजों में USSR का विघटन कर दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब किस दिनांक को USSR का विघटन कर दिया गया था। तो 26 दिसंबर 1991 को पूर्ण रूप से USSR का विघटन कर दिया गया था। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस क्विज का, क्योंकि बार बार ये पूछ सकता है कि USSR का विघटन डेट के साथ कब हुआ था। तो डेट के साथ आपका हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन।